वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 8वां बजट पेश करते हुए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को विकसित भारत का सबसे बड़ा इंजन बताया है। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण देते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि उसे लीड करेगा। और इस बजट में कंटेंट क्रिएशन को लेकर भी बातें हुई हैं, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल को हायर किए जाने की बात बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। एक नया कंटेंट क्रिएटर लैब का सेटअप भी किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। क्रिएटर इकोनॉमी बूमिंग है। डिज़ाइन एजुकेशन के लिए नेशनल डिज़ाइन स्कूल खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है। बजट 2026 में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है, जिन्हें आपको जानना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ABGC यानी कंटेंट क्रिएटर लैब्स सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए खास कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का फैसला किया है। इसका मकसद नए क्रिएटर्स को बढ़ावा देना और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से रूबरू कराना है। इसके अलावा AI पर भी जोर रहेगा। बजट में AI जैसी नई तकनीकों को अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाने वाला बताया गया है, जो कंटेंट बनाने के तरीकों को और बेहतर बनाएगी। इसके अलावा बेहतर इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर रहेगा। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिससे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क और ज़्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार का जोर रहेगा। युवाओं को नई तकनीक सिखाने और भविष्य के कामों के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात भी बजट भाषण में कही गई है। स्पोर्ट्स गुड्स और अन्य 7 क्षेत्रों में सामान बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे क्रिएटर्स के लिए ज़रूरी उपकरण सस्ते और आसानी से मिल सकेंगे। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की बात भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कही है। स्कूल कॉलेजेस में लैब्स, देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में गेमिंग और एनिमेशन सिखाने के लिए एक खास लैब तैयार की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स सिखाने के लिए 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाने की बात वित्त मंत्री ने कही है, जहां पर पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों में काम करने का मौका भी मिलेगा। गेमिंग स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। इसके अलावा सरकार खुद के भारतीय चिप्स और टेक्नोलॉजी बनाने पर भी जोर दे रही है, जिससे गेमिंग हार्डवेयर सस्ता और बेहतर होगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो टेक्नोलॉजी और AI को लेकर बड़ी बातें कही हैं, उसमें जो घोषणा की है वो AI का इस्तेमाल अब सरकारी सेवाओं और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए मल्टीप्लायर के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए देश के सभी जिलों में AI बेस्ड सॉल्यूशंस प्रमोट किए जाएंगे। युवाओं के लिए बड़ी खबर देते हुए उन्होंने IITs और IISc में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि AI और डीप टेक में रिसर्च बढ़ सके। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। सरकार ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है, जो खासतौर पर डीप टेक, रोबोटिक्स और AI स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देगी। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में तकनीक को जोड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू की गई है, जिससे डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम मजबूत होगा। निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि टेलीकॉम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI भारत की इकोनॉमी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उन्होंने अगले 5 सालों में डेटा सेंटर और 5G, 6G कनेक्टिविटी को और विस्तार देने की बात कही है।